शासन से नाराज है ना, पूरी तरह से। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देंगे सपा को? आप जैसे सपा का समर्थन कर रहे हैं, सपा का समर्थन हमारा नंबर फर्स्ट ये है कि किसान हितैषी। देखिए, बीजेपी ने जो काम किया है उससे तो ये निश्चित है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, भले ही सीटें उनकी कितनी है मैं कह नहीं। हमारे गांव में सबसे पिछड़ा है, हमारे गांव में कोई भी कार्य सबसे पीछे है। रोजगार और 2-3 देखो कमी तो सब में होती है। आप बाबा जी का नारा है वो 80-20 वाला बता रहे थे, और 80 और 20 कमियां भी हैं। 80% समाजवादी में कमी है, उनको कोई नहीं दे पाता, और 20% यहाँ पर जनपद मैनपुरी के एक रमपुरा गांव पड़ता है जो गिटौली से काफी नजदीक है, वहां पर मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कौन किसे जिता रहा है, किस मुद्दे पर जिता रहा है, क्या क्या बातें हैं उनके दिमाग पे, क्या कमियां रह गई हैं, वो सभी हम जानने का यहाँ पर ग्रामीणों से प्रयास करेंगे। एक एक करके हम चलते हैं सभी ग्रामीण पास और जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार वो चुनावी दंगल में किसे प्रचंड बहुमत से जीत दिला रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? हमारा नाम सूरज शर्मा है। गाँव कौन सा आपका? रामपुरा, पोस्ट गिटौली। पोस्ट गिटौली पड़ जाती है आपकी। आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है चुनाव नजदीक है, 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव का बिगुल बच चुका है, ऐसे में आप किसे जिताना चाहेंगे? हम तो साहब सभी जिताए रहे हैं कि हमारी तो जो घर को अगर हम एक पार्टी से बात करते हैं, सभी तो नहीं जीतेंगे, सत्ता में तो कोई एक आएगा। अगर हम एक पार्टी की बात करें तो आप किसे जिताना चाहेंगे? देख रहे जो जीते नहीं, कोई भी, भाजपा, सपा, कांग्रेस या बसपा? बसपा ही देख रहे हैं कि बसपा को देख रहे हैं। अच्छा, भाजपा को क्यों नहीं देख रहे हो, सपा को क्यों नहीं देख रहे हो, कांग्रेस को क्यों नहीं देख रहे हो? ही नहीं रही है व्यवस्था। क्या नहीं हो रही व्यवस्था, बताए कैमरे के सामने। हमारी ये जो ना पेंशन है ना घर किसे देंगे? भैया जो सब जने थे सो आपका भी मत होता है, वोट अपना होता है, किसी का नहीं होता है। वोट बिकाऊ नहीं होता, पहली बात आप ये समझो। आपका क्या अधिकार है? आपका वोट पर अधिकार है, आप क्या मतलब किसे देना चाहती हो? मुझे तो जानता ना है। मोदी आएंगे इधर से रुपए बता दो, योगी आएंगे कि मायावती जी आएंगी कि अखिलेश भैया आएंगे कि और कोई आएगा? भैया अखिलेश से कौन संतुष्टिजनक काम नहीं किया, और ये शासन इस गांव की तरफ कोई भी इसकी देख रेख नहीं है, न किसी अधिकारी की। वोट तो आप लगातार देते होंगे जब चुनाव आते होंगे? बिल्कुल। किस उम्मीद से वोट देते हैं? हम किसी उम्मीद से? मैं तो केवल समाज में वो काम हो जो सबके हित में हो। तो मतलब आप किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे? बिल्कुल, पूरी तरह से अखिलेश। तो वोट अच्छा पूरी तरह अखिलेश का समर्थन? पूरी तरह 100%। लेकिन लोगों का ये मानना है, अभी मैं गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अखिलेश भैया की सरकार में बहुत विकट गुंडागर्दी होती थी। गुंडागर्दी वो अब सुधार की तरफ उनको भी ये समझ में आया कि गलती कहाँ हो रही है, और 100% अब शासन जवाब दे रहेगा। जनता मौका देगी उनको दोबारा? शासन जवाब दे रहेगा और सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। आपका शुभ नाम क्या है? नाराज है ना, पूरी तरह से। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देंगे सपा को? आप जैसे सपा का समर्थन कर रहे हैं, सपा का समर्थन हमारा नंबर फर्स्ट ये है कि किसान हितैषी है। किसान हितैषी है। कैसे? बिजली 24 घंटे, गुंडागर्दी पे विशेष कम, बहुत कम वो। गुंडागर्दी तो बहुत होती थी भाई साहब। नहीं, 12 बजे खूब चलते थे उस समय में, और आज भी चल रही। लेकिन आप एक इकलौते आदि मिले जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी इनके साम्राज्य में नहीं होती। नहीं। लेकिन 99% व्यक्ति कह रहा है कि गुंडागर्दी ही उनकी न आने का कारण रहा है। ये सब अब हो सकता है कोई आदमी 100% पक्की है। किसकी? अखिलेश की। बीजेपी ने जो काम किया है उससे तो ये निश्चित है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, भले ही सीटें उनकी कितनी है मैं कह नहीं। पिछली बार की सीटों के मुकाबले इस बार क्या रहेगा? कुछ ज्यादा रहेंगी कि अब की बार कम रहेंगी? कम रहेगी। उसका कारण बताइए आपको कम रहने का। देखिए, यहाँ पर लोकल प्रभाव जो है अखिलेश जी का बहुत है, और उनकी पार्टी के समर्थक भी काफी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ वो जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश के समर्थकों में भी काफी कमी आई है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या इस पर मानना है? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा उनका प्रभाव है। अच्छा। अन्य गाँव में भी मैंने रिपोर्टिंग जो की है वहाँ पर भाजपा का ही वो दिखाई पड़ा मुझे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये आंकड़ा लगाया है कि कहीं ना कहीं अखिलेश के समर्थकों में कमी आई है। नहीं, यहाँ इस एरिया में जहाँ मैं समझता हूँ ये इनका गढ़ है, और इस क्षेत्र में तो। अच्छा, अखिलेश का दोबारा ना आने का मूल कारण क्या रहा होगा? देखिए, आना और ना आना दो चीजों पर निर्भर करता है कि उनकी सरकार और इस सरकार ने क्या कार्य किया है। तो अगर विकास के मुद्दे पे कार्य करें तो शायद वो कहीं पीछे रह जाते हैं। कौन? भाजपा की सपा? सपा। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि इस बार वो सीख के अच्छा काम करेगा। जान रहे थे सभी लोगों के मत अपने अपने विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या उनके मत थे, आखिर विधानसभा चुनाव में कौन आएगा और किस आधार पर आएगा। हर आधार को हमने समझा है, हर फैक्ट को हमने जाना है, और भी यहाँ पर लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो बात करना चाहेंगे, और भी लोग भी यहाँ पर हैं, जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपका गांव जो पिछड़ापन है उसका मूल कारण यही है कि आप लोग अपनी बात दमदारी के साथ नहीं रख पाते हो। पहली बात तो ये।
तो ये भी थोड़ा हमें खिन्नता रहेगी यहाँ पर इस गांव में आकर कि एक भी हमें एक ऐसा युवा नहीं मिला जो कैमरे पर आकर अपनी बात दमदारी पूर्वक रख सके। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है, आप बताएं। आशीष अग्निहोत्री। आपके गांव का विकास जैसा बताया भाई साहब ने कि पिछड़ा गांव सबसे बाद में विकास आपके गांव में ही होता है। जी जी। उसका कारण क्या है? वो भी नहीं होता है, विकास भी नहीं होता है। विकास भी नहीं होता, जो कुछ थोड़ा बहुत वही होता है ना, कुत्ते को रोटी डाल दे, थोड़ा बच गया तो यहाँ भी डाल दो, ये स्थिति है यहाँ। जी बिल्कुल। बताइए विधानसभा चुनाव में आपकी बात कौन है? अब हमारे यहाँ सबसे बीजेपी की सरकार ब्राह्मणों का गाँव है और सबसे मेन फैक्टर जो है वो आपके गांव की दीक्षित जी वो करे गुंडा उंडागर्दी कुछ नहीं है? नहीं, गुंडागर्दी अब नहीं है। सपा के शासन में तो गुंडागर्दी होती है। ये तो बता रहे सपा सर धुआंधार गुंडागर्दी साहब अपना अपना मानना है। दीक्षित जी सारी जिंदगी जयपुर रहे। दीक्षित जी को क्या पता कि भैंस कहाँ बना दीक्षित जी को कहाँ पता है? इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस सरकार में रोजगार कितना मिला? कुछ नहीं, जीरो। रोजगार और 2-3 देखो कमी तो सब में होती है। आप बाबा जी का नारा वो 80-20 वाला बता रहे थे, और 80 और 20 कमियां भी हैं। 80% समाजवादी में कमी है। उस कमी को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? और हमारा मुख्य जो वो पेशा है वो खेती किसानी से। अब खेती में जाके सारी रात हम गाय वहाँ रखाते हैं। इतनी सर्दी में भी सारी रात भागे जाना पड़ता है। गाय मतलब आपको कहीं ना कहीं ये एक टीस है भाजपा सरकार से कि जो आवारा पशु जो खेतों में घुस जाते हैं उसका किसान का बहुत ज्यादा नाराजगी है। लेकिन जाएंगे मुद्दे पर थोड़ा बात करते हैं। किस हद तक इस सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाई है? महंगाई किस बात की? 1200 रुपए सरकारी रेट था डीएपी का, हमें किसान 1600 रुपए मिली। क्या हमारी सरकार को ये नहीं पता कि हमारी 1200 में और खुलेआम 1600 में बिक रही है? कभी कोई कमी किसकी मानते हैं आप ये बताएं? प्रशासन कमी है कि नहीं है? तो यही आपके जो माइनस पॉइंट आप जो गवर्नमेंट के बता रहे हैं जो रही है, नकारात्मक बिंदु जो है यही रही है। हमारी खाद की भी आपूर्ति नहीं करवाई उन्होंने इस वर्ष। हम लोगों ने बिना खाद के ही ब्लैक अब खाद को भंडार में कभी नहीं है, लेकिन वो क्या मार्केट में नहीं लाते, स्टॉक कर लिए। स्टॉक 1200 की 1600 1500 बड़ी मुश्किल से मिलती। बाबा जी ने 1600 की थोड़ी बेची। अरे बाबा जी नहीं बेची, इसमें जिम्मेदारी प्रशासन की जिम्मेदारी है। सबको भाई खाद मिले। क्या ये प्रशासन को नहीं पता है कि 1200 खाद हमारी 1600 खुलेआम बिक रही? किसी भी दुकानदार, किसी भी डीलर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार। खरीदने की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि बेचने के समय 2000 रुपए जो 6000 रुपए जो हमारी गवर्नमेंट देती है केंद्र सरकार, ये हमें अगर न मिले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान को सबसे बेहतर है उसकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिल जाए, इससे ज्यादा कोई और सहायता नहीं। वो नहीं मिल रहा है। एक बार सुन लीजिए और देख लीजिए, किसानों का दर्द आपके सामने है। जो भी नकारात्मक बिंदु है वो आपके सामने है, उनको सुधार कीजिएगा, यही मेरा आप सभी से आग्रह है। और ये कहीं ना कहीं ये सारे ग्रामीण जो मौजूद है ये किसान हैं और इनका भी आपसे यही आग्रह है जो मैं बोल रहा हूँ। आवारा जानवरों की अगर बात करूं, कहीं ना कहीं मौलिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम गाय पालते हैं, गाय दूध देती है तब तक तुम रखते हैं, गाय दूध देना बंद कर गई तुम उसको छोड़ देते हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानेंगे आप? जिम्मेदार किसके माने? नहीं, किसी की जिम्मेदारी होती है, जो देता है वो भी जिम्मेदार है, जो पैसा देता है वो भी जिम्मेदार है। कोई ना दे तो कोई देता ही कोई नहीं। ना दे तो बड़े बड़े पेट वाले खाए जाते हैं, गरीब को मिल तो कहाँ है? तो किससे नाराजगी है? किससे माने? प्रधान से या फिर सरकार से? किससे नाराज हो, प्रधान से कि सरकार से? ऊपर करो ना बताओ, अपनी बात रखो, हम ऊपर पहुंचाएंगे बात आपकी। किससे नाराज हैं आप, योगी जी से या फिर प्रधान से? ना प्रधान दे तो ना वो दे, कोई देता ही नहीं है। तो आप वोट टपकी बार नहीं देंगे किसी को? किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं देंगे। अच्छा, राशन वगैरह उस पर थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर तो मिलता है, राशन मिलता है, महीने में 2 बार बढ़ रहा है, दोनों बार मिला, पूरा तौल पूरी मिल रही है। वो तो बस किलो 4 किलो तो कम देते ही है डीलर, आ जाते हैं। इसका काम क्या है? डीलर कम देते हैं तो आप लोग कहते नहीं भाई कम क्यों दे रहे हो? नहीं, अब ना दे तो लड़ाई ना करी जाते किलो 4 किलो। अच्छा, मतलब ठीक है, जो दे दो, नहीं दे दो वो भी सही है। वो सही है। और लड़ाई प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो थी इसका आपको लाभ नहीं मिला है? नहीं। आपका घर कैसा बना हुआ है? कच्चा बना हुआ है। कैमरे सामने देके बोले आप, कैसा बना है? कच्चा बना हुआ है। और इस स्कीम के लिए आपने कितनी बार आवेदन किया है? मैंने 2-3 बार किया है, लेकिन हमारे पिताजी भी करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं। आपके पिताजी कहाँ है अभी? पिताजी खत्म हो गए। मतलब करते करते आवेदन करते करते एक आदमी ऊपर पहुंच गया और उसका प्रधानमंत्री जो ये हमारा घर बनाने का सपना जो दिखाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, गरीबों की छत नहीं मिल पा रही है। यही जमीनी हकीकत है और यही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्यता यही है, जनपद मैनपुरी में आपने जो दलाल छोड़ रखे हैं उन दलालों पे लगाम कसो।
वो किस तरह से गरीबों का खून चूस रहे हैं, इसका आइडिया आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। आगे बताएं। ना हमारे पास खेती भी नहीं है, आपके पास खेती भी नहीं है, नहीं पेंसिल बंदी है, कोई सुविधा ना तो नहीं। पेंशन आपके पास है, राशन बना है, राशन कार्ड। हाँ राशन कार्ड चलो बना। एक सुविधा आपको वो हाँ, दे वो दिया। हमारे डीलर साहब बहुत बढ़िया है, उन्होंने ही बनवाया था। अच्छा, पेंशन नहीं आपकी बनी। विकलांग, अच्छा विकलांग कब से हैं आप? हम बचपन से थोड़े। तो आपने इसके लिए अप्लाई तो किया ही होगा। अरे पहले इतनी गरीबी थी और अभी भी गरीबी हमारे पिताजी ने अप्लाई आवेदन तो किया होगा विकलांग पेंशन के लिए। हाँ अप्लाई किया है। तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। नहीं पेंटिंग में डाल दे। अच्छा, इसमें आपको किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब ऊपर जो अधिकारी हैं उनको ही मानते हैं। क्या लगता है आपकी पेंशन कैसे हो दिया, फिर भी आपका नहीं हुआ, तो इसमें कमी क्या लगी? आप क्या कमी उनकी पूरी कर देते कि आपकी पेंशन बन जाती? अब क्या बताएं, अब क्या सिस्टम की कमी है उनके ऊपर, जो नई पेंटिंग में डलवा देते हैं, आप पता नहीं कुछ। और लोगों की हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? पता ही नहीं कैसे करवाते हैं, मेरे को पता ही नहीं। अधिकारियों को पैसे खिला हाँ खिला के सर्टिफिकेट के अच्छा, आप लिए इनकी सहायता की है? आप इनकी सहायता की है? हमारे गांव वाले सहायता हमें करते हैं, हमारा राशन की व्यवस्था हमारे पूरे गांव करते हैं। यहीं के निवासी हैं। ये बताएं कि आपकी कसौटी पर कौन सी सरकार खरी उतरी है? खैर योगी बाबा की सही है, मोदी योगी की ऐसी बात नहीं। लेकिन सपा की क्यों सही नहीं है, थोड़ा यही बता दें। सपा की तो सपाऊ की है, अपने अपनी जगह पे ठीक है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई योगी सरकार? हाँ, गुंडागर्दी। यहाँ पर काफी लोगों को जो लाभ जो जिनके लिए पात्र थे उनको मिला है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मान लो, आप मुख्यमंत्री आवास योजना मान लो, हाँ मिला या भी है। शौचालय अनुदान मान लो। हाँ मिला भी है, किसी की नहीं मिला। पात्र लोगों को मिला, जो इसके लिए लायक थे उनको भी मिला है। हर एक को नहीं मिला है, हर एक को नहीं मिला, उनको हर एक को नहीं, हर एक को नहीं मिला है। तो क्या लगता है ये कमी अब की बार अगर योगी महाराज दोबारा आते तो पूरी हो जाएगी? क्या पता, कुछ पता नहीं। करेंगे तो मतलब आपको सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, जैसे चलना चलने दो। हाँ। उम्मीद तो खूब ऐसी बात नहीं, उम्मीद तो है योगी बाबा और मोदी से ऐसी बात नहीं हो सकता है, लेकिन ये ऊपर छोड़ो इधर उधर कर देती है। आप लोगों ने देखा समझा, यहाँ पर चुनावी जो चक्का का सर्वे था वो सच्चा सर्वे आप लोगों ने देखा, जमीनी हकीकत देखी। हम लोगों ने राशन पे भी बात की है, हम लोगों ने प्रधान किसान सम्मान निधि की भी बात की है, आवास योजना की बात की है। कोई खुश दिखा तो कोई नाखुश दिखा, सभी ने अपने अपने कारण बताए, फैक्ट बताए। और क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये तो सरकार आने के बाद ही पता लगेगा।